सो व्हाट्सअप रेसल फैंस, वेलकम टू रेसल एक्स बुलेटिन। तो गाइज वेलकम है आपका एक और नए वीडियो में, जिसमें हम लोग रैंक करने वाले हैं 2025 में WWE के टॉप 10 फिनिशर्स को, जो टीवी पर देखने में जितना कूल लगते हैं उतना ही इफेक्टिव भी है। तो वीडियो में एंड तक बने रहना, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर रेसलिंग अपडेट्स के साथ साथ ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस भी देखने को मिलते रहेंगे। और अब बिना देरी के स्टार्ट करते हैं टॉप 10 फिनिशर्स की लिस्ट में नंबर 10 पर आता है ब्रॉन ब्रेकर का स्पीयर फिनिशर। तो भाई स्पीयर मूव को तो कई सुपरस्टार्स WWE में यूज करते हैं, और ब्रॉन ब्रेकर से ज्यादा तो रोमन रेंस ने इस मूव को यूज करके अपने करियर में मैचेस को जीता है। बट ब्रॉन ब्रेकर जिस पेस से स्पीयर मूव को यूज करते हैं वो उसे काफी ज्यादा इफेक्टिव बना देता है, और इसी वजह से रोमन रेंस की जगह ब्रॉन ब्रेकर के स्पीयर को लिस्ट में नंबर 10 पर रैंक किया गया है। लिस्ट में अगला फिनिशर है फिन बैलर का कूप डी ग्रास फिनिशर, जिसे नंबर 9 पर रैंक किया गया है, जो दिखने में जितना खतरनाक लगता है असल में भी वो उतना ही खतरनाक है। क्योंकि आप ही सोचो, अगर एक आदमी टॉप रोप से पूरी बॉडी का वेट लेकर आपके रिब्स पर पैरों के बल कूदे तो आपके रिब्स का क्या हाल होगा। ये तो सोच कर ही डर लगता है, और इसी वजह से फिन बैलर भी इस मूव को काफी सावधानी से यूज करते हैं, क्योंकि अगर उनकी लैंडिंग इधर उधर हुई तो ये सिर्फ ना उनके अपोनेंट के लिए बल्कि उनके अपोनेंट के आने वाली जनरेशन के लिए भी खतरनाक हो सकता है। लिस्ट में अगला नंबर है सेथ रॉलिंस का कर्ब स्टॉम्प फिनिशर, जिसे नंबर 8 पर रैंक किया गया है। और ये फिनिशर कितना कमाल का है यह आपको बताने की जरूरत तो नहीं है, क्योंकि इस फिनिशर ने ही सेथ रॉलिंस को WWE में स्टैब्लिश किया है, और इसी फिनिशर से सेथ रॉलिंस ने अपने करियर की सारी चैंपियनशिप जीती है। और इसका ओरिजिनल वर्जन अगर आपने देखा है तो वो तो बहुत ज्यादा खतरनाक था, जिसे सेथ रॉलिंस 2015-16 में यूज करते थे, जिसकी वजह से इस फिनिशर को विंस मैकमैन को बैन करना पड़ा था, और फिर दोबारा इसमें चेंजेस करके इसे वापस लाया गया। बट स्टिल ये फिनिशर काफी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि सेथ रॉलिंस चाहे तो पलक झपकते ही इससे अपने अपोनेंट की गर्दन को तोड़ सकते हैं। अगला फिनिशर है कोडी रोड्स का क्रॉस रोड्स फिनिशर, जिसे नंबर 7 पर रैंक किया गया है। तो भाई कोडी रोड्स के क्रॉस रोड्स फिनिशर को लिस्ट में इंक्लूड ना किया जाए तो ये काफी ज्यादा नाइंसाफी होगी, क्योंकि उन्होंने इस फिनिशर से WWE में सब कुछ अचीव किया है। और जब कोडी रोड्स इस फिनिशर का वेरिएशन क्रॉस रोड्स ट्रिनिटी यूज करते हैं तो ये टीवी पर देखने में काफी ज्यादा कूल लगता है, और इससे उन्होंने रोमन रेंस को भी हराया था, तो इसकी इफेक्टिवनेस को कम तो बिल्कुल भी नहीं आंका जा सकता है, जिसकी वजह से कोडी रोड्स के क्रॉस रोड्स को नंबर 7 पर रैंक किया गया है। लिस्ट में नेक्स्ट फिनिशर है सीएम पंक का गो टू स्लीप फिनिशर, यानी कि GTS, जिसे नंबर 6 पर रखा गया है। तो गाइस सीएम पंक का GTS फिनिशर हमेशा से ही बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहा है, और इस फिनिशर से ही सीएम पंक की पहचान भी बनी है। और इसका भी ओरिजिनल वर्जन बहुत ज्यादा खतरनाक था, जिसमें सीएम पंक नीज को सीधे अपने अपोनेंट की नोज पर हिट करते थे, जिससे उनका अपोनेंट नॉकआउट भी हो सकता था। और इसी वजह से विंस मैकमैन ने इसमें चेंजेस किए, जिसके बाद सीएम पंक कोशिश करते हैं कि वो नी को अपोनेंट के नोज पर ना मारकर चेस्ट या फिर टॉप ऑफ द हेड पर हिट करें, ताकि इससे अपोनेंट के नॉकआउट होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाए। लिस्ट में 5वें नंबर पर आता है जोए स्टार का Z360 मूव। तो भाई जोए स्टार का नाम इस लिस्ट में सुन के कई लोग हैरान हुए होंगे, क्योंकि एक शानदार फिनिशर और बढ़िया स्किल्स के होते हुए भी WWE ने जोए स्टार को कभी उस लेवल पर बुक नहीं किया जहां पर फैंस उन्हें देखना चाहते थे। और इसी वजह से Z360 मूव हम लोगों को रॉ पर बहुत रेयरली देखने को मिलता है, क्योंकि जोए स्टार को खुद ही बहुत रेयरली WWE रॉ पर स्क्रीन टाइम देती है। बट ये फिनिशर GTS का ही एक मॉडिफाइड वर्जन है, जो बहुत खतरनाक और इफेक्टिव है, क्योंकि इस मूव से मेन रोस्टर पर आज तक किसी ने किक आउट नहीं किया है, और इसी वजह से Z360 मूव को टॉप 5 में रखा गया है। लिस्ट में नंबर 4 पर आता है NXT सुपरस्टार सोल रूका का सोल स्नेचर फिनिशर। तो गाइज मैं ये जानता हूँ कि आप में से बहुत लोग NXT को फॉलो नहीं करते हैं, और आपने सोल रूका का सोल स्नेचर फिनिशर शायद ही देखा होगा। बट आप स्क्रीन पर सोल रूका का फिनिशर देख सकते हो, जो कटर मूव का ही एक वेरिएशन है, जिसे देखने पर ऐसा लगता है कि ये WWE के किसी वीडियो गेम का मूव है। और वुमेन्स डिवीजन में जनरली आप ऐसे मूव एक्सपेक्ट नहीं करते हो, बट सच में ये ऐसा मूव है जिसे NXT के शो पर सोल रूका एवरी वीक यूज करती है। और खास बात तो ये है कि इस फिनिशर से भी आज तक किसी ने किक आउट नहीं किया है। लिस्ट में नंबर 3 पर आती है ड्रू मैकेंटायर की क्लेमोर किक, जिसे ड्रू मैकेंटायर जितना इजीली एग्जीक्यूट करते हैं वो उतना ही ज्यादा खतरनाक है। क्योंकि आप खुद ही सोचो, ड्रू मैकेंटायर जैसा तगड़ा बंदा अगर फुल फोर्स से हवा में उड़ते हुए किसी के मुंह पर किक मारे तो उसका क्या ही हाल होगा। और इसी वजह से जब भी बेस्ट फिनिशर्स की बात होगी, ड्रू मैकेंटायर की क्लेमोर किक को ऑलवेज टॉप 3 में रखा ही जाएगा, क्योंकि इतने सालों से ड्रू मैकेंटायर इस मूव को यूज कर रहे हैं, और फिर भी बहुत रेयरली कोई ऐसे सुपरस्टार होंगे जिन्होंने इस मूव पर किक आउट किया होगा। लिस्ट में नंबर 2 पर आता है बियांका ब्लेयर का किस ऑफ डेथ, यानी कि KOD फिनिशर।
तो गाइस केओडी एक ऐसा मूव है जो टीवी पर देखने में काफी बढ़िया लगता है और ये काफी ज्यादा यूनिक और सेफ फिनिशर है किसी भी रेसलर के लिए, क्योंकि इसे बियांका ब्लेयर जिस तरह से यूज करती हैं उससे कभी भी कोई भी सुपरस्टार नॉकआउट नहीं हो सकता और बियांका ब्लेयर के अपोनेंट के इंजर्ड होने के भी काफी कम चांसेस होते हैं। और इस मूव पर बहुत रेयरली ऐसा होता है कि कोई रेसलर किक आउट करे, जिसकी वजह से इस फिनिशर को नंबर 2 पर रैंक किया गया है। लिस्ट में नंबर 1 पर जो फिनिशर है उसे आपने गेस कर ही लिया होगा, क्योंकि हर साल ये फिनिशर नंबर 1 पर ही रहता है और ये फिनिशर और कोई नहीं बल्कि है रैंडी ऑर्टन का RKO, जिसके बारे में जितनी बात की जाए वो कम है, क्योंकि चाहे बात हो टीवी पर कूल लगने की, इफेक्टिवनेस की या फिर मूव एग्जीक्यूशन की, ये मूव हर पैरामीटर पर सभी फिनिशिंग मूव से आगे ही रहा है, क्योंकि इसे रैंडी ऑर्टन आउट ऑफ द नोवेयर अपने किसी भी साइज के अपोनेंट को हिट कर सकते हैं और इस मूव से भी बहुत रेयरली कोई रेसलर किक आउट कर पाता है, जिसकी वजह से रैंडी ऑर्टन का RKO मूव हर बार की तरह इस बार भी इस लिस्ट में टॉप पर है। बाकी इसी के साथ 2025 के टॉप 10 फिनिशर्स की लिस्ट यहीं पर एंड होती है और अगर कोई फिनिशर मुझसे मिस हो गया हो तो आप कमेंट करके जरूर बताना। बाकी रेसलिंग से रिलेटेड और भी इंटरेस्टिंग कंटेंट और रेसलिंग न्यूज के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना। और अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड सी यू सून।